लला के जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो दिन जैसे ही करीब आता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से का ओपिनियन जो हर किसी के सामने से वो भी आ रहा है, उसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आखिरकार जितने भी हमारे नेतागण ने अब भगवान राम, उनका रहन सहन, उनके आगे की जितनी बिलीव्स थी उसके ऊपर सब सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर अगर हम बात करेंगे एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड, वो एक कदम आगे जाते हुए नजर आए। उनका सीधे तौर पर कहना था कि भगवान राम जब वनवास में थे और जो वन में थे 14 सालों के लिए, तो उन्होंने आखिर खाया क्या था। उन्होंने कहा कि वो हंटर थे, वो क्षत्रिय थे, इसका मतलब उन्होंने जरूर मांस खाया होगा, मीट खाया होगा। और सीधे तौर पे शरद पवार की तरफ से भी एक तरीके से ये कहा गया कि बीजेपी का सिर्फ एक काम है कि हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल कैसे करे। और उनका ये मानना है दैट द गवर्निंग पार्टी बिलीव्स इन काउ एंड गौमूत्र एंड आरएसएस इंस्टेड ऑफ शाहूजी महाराज एंड सावित्रीबाई फुले एंड अंबेडकर आइडियोलॉजी। एक तरीके से बनावटीपन कर रही है बीजेपी, ये आरोप शरद पवार ऑफ द एनसीपी की तरफ से लगाया गया है। सातत्याने सांगतो की शाहू फुले आंबेडकर यांचा विचार हा मी मानणारे लोक, पण ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांच्या हातात शाहू फुले आणि आंबेडकर ही भूमिका त्यांच्या मनात दिसत नाही। दिसतंय काय? गाय, गोमूत्र, गोलवलकर आरएसएसचे प्रमुख या लोकांची विचारधारा आणि यांच्यावरचे कार्यक्रम यालाच महत्त्व द्यायची भूमिका आज त्या ठिकाणी आणलेली आहे। आणि त्याचं कारण हिंदुत्वावर आधारित फॅसिलिटीजवर हे या देशामध्ये आणण्याचा प्रयत्न या सगळ्यांचा आहे। आणि त्यासाठी त्यांनी काही कार्यक्रम हातात घेतले। 5 कार्यक्रम हातामध्ये घेतलेले आहेत। एक, सर्व क्षेत्रात खाजगीकरण, निर्बंध नफेखोरीला प्रोत्साहन। 2, खोट्या प्रचारातून मुस्लिम समाजाबद्दल द्वेष वाढवणं, धार्मिक ध्रुवीकरण करणं। 3, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, ईडी, CBI, प्रसारमाध्यमं, रिझर्व्ह बँक अशा सगळ्या स्वायत्त संस्थांच्या कब्जात ठेवणं। 4, मनोवादी वर्चस्ववाद वाढवणं, धर्माच्या नावाखाली देशाला मध्ययुगीन कालखंडापर्यंत नेणं आणि फार आक्रमक राष्ट्रवाद, मुख्यतः पाकिस्तान विरुद्ध आक्रमकता दाखवायची आणि त्या निमित्तानं एक जनतेमध्ये वेगळं वातावरण तयार करायचा, हा फॅसिझमला प्रोत्साहन देणारा 5 कलमी कार्यक्रम आज या देशामध्ये राबवायचं काम त्यांच्याकडून केलं जाते। अब हिंदू आस्था और हिंदू धर्म पर और भगवान राम आखिरकार खाते क्या थे, उसके ऊपर भी जो सवाल उठाते हुए जितेंद्र आव्हाड जो नजर आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि भगवान राम मांस खाते थे क्योंकि आखिरकार वो जिंदा कैसे रहे 14 साल के वनवास पर, और ये नेचुरल डाइट कहा गया क्योंकि भगवान राम क्षत्रिय भी थे। अब उसी के हालात में हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं और उनसे ये मांग करी गई है कि वो अपोलोजाइज करें, माफी मांगे। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर उनके जो कमेंट है, उन्होंने जो कहा है, अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगने के लिए तैयार है। क्योंकि उनका जो लॉजिक है वो सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि पहले पूरी जानकारी लीजिए, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा गया, उनका ये कहना है, और उसके बाद उन पर कोई आरोप लगाए। राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। हा रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? आप अपने कहने पे कायम है? बिल्कुल, इसको बिल्कुल कायम है। आप भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, ये रामभक्त है ना। लोग भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, वो जन का दिल दुखा है, खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन आज के बाद
22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैं बोलता हूँ, अभ्यास करके बोलता हूँ, बेमतलब बात नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। मैं जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। He could not have prepared food with rice and other things. Maybe he might have consumed meat.